जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टेनो विद वसी में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 1262 की जो कट ऑफ और मतलब कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों के एसएमएस आ रहे थे कि सर एक कोई वीडियो बना दीजिए, थोड़ा अनुमान पता चल जाएगा, क्योंकि अब हर किसी को कट ऑफ की बहुत टेंशन है। अभी यही पता नहीं चल रहा कि कितनी कट ऑफ जा रही है। अब आप ये देख लीजिए, पिछली बार लेखपाल की वैकेंसी आई थी, शायद मुझे लगता है कि 61 नंबर पे उसकी मेंस के लिए बुलाया गया था, और 5512 में आप लगा लीजिए 5512 जूनियर स्टूडेंट की जो वैकेंसी का अभी पेपर हुआ था पीछे, उसमें 15 नंबर पे बुला लिया। तो यही पता नहीं चल रहा है क्या, कभी लग रही है कट ऑफ 60 प्लस में जा रही है, कभी लग रही है कि 15 नंबर पे जा रही है, मुख्य से भी का कि प्लस में जिसका एक नंबर हो उस पे कट ऑफ लग रही है। तो सिस्टम से इस सब को लेके सभी मेरे दोस्त लोग सभी परेशान हैं। क्या और परेशानी की बात भी है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी बहुत स्लो चल रहा है इस टाइम। अब लगा मैंने अभी अभी कई सारे नोटिस आए थे पीछे, बताओ 2015-16 के नोटिस आ रहे हैं। आप बहुत सारे बच्चों के पास तो उसका एडमिट कार्ड ही नहीं होगा, पेपर दे के भूल गए होंगे, पता नहीं। तो मेरा आज उद्देश्य ये है कि 1262 की जो एक्सपेक्टेड जनरल की कट ऑफ मेरे अंदाजे से 60 प्लस में ही रहेगी, मतलब 60, 61, 62, 63, इन ही अंकों में उम्मीद ये है कि आपको 60 से 63 के बीच में कोई अंक आपको जूनियर स्टैंड के लिए कट ऑफ में मिल सकता है। ये जनरल की है। अब कट ऑफ ओबीसी की कट ऑफ मान लीजिए आपको 57 या 58, 59, 60, इन 4 अंकों में से कोई एक अंक मिल सकता है। देखिए, सटीक कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता क्या इतनी इतनी जाएगी, हर किसी का एक अनुमान ही होता है। अपने अनुमान के हिसाब से ही हर कोई आपको अपनी कट ऑफ बताता। तो मेरा भी जो अनुमान है 60 से 63 के बीच जनरल की कट ऑफ रहने की संभावना है, और ओबीसी की कट ऑफ 1262 की जो कट ऑफ है वो जो है आपकी 57 से 60 के बीच में कट ऑफ आपकी लगने की संभावना है। अब एक दूसरी चीज, ये तो मैंने आपको बता दिया है। फिर दूसरी चीज ये है कि 5512 जूनियर असिस्टेंट के लिए काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर टाइपिंग के लिए कितने मिनिमम नंबर होने चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, 40 नंबर तो आपके होने जरूरी है। 40 से 42 या 45 के बीच में आपकी जो टाइपिंग की कट ऑफ है वो लगने की संभावना है। तो टाइपिंग करते रहिए। देखिए, ये मत सोचिए कि किसी के में इसके 70 नंबर हैं तो उसका हो जाएगा, या किसी के 55 नंबर है वो टेंशन में कि मेरा नहीं होगा, उसके 70 नंबर है उसको हो जाएगा। भाई, मेन चीज़ है टाइपिंग। जिसकी अब आप खुद बताइए कि किसी भाई के नंबर 70 नंबर है और वो टाइपिंग में फेल हो गया है, तो उसके 70 नंबर तो मतलब, एक बता रहा हूँ ऐसी बात, कोई माइंड मत करना, उसके 70 नंबर बेकार है। अब आपके 55 नंबर हैं, तो आपके 55 नंबर आपने टाइपिंग पास कर ली है, तो आप ऊपर हो गए, वो 70 नंबर वाला फेल हो गया, आप पास हो गए। तो देखिए, जिसके 40 से 45 के बीच में ओबीसी हो या जनरल हो, जिसके इस बीच में नंबर हैं, वो तैयारी टाइपिंग की अच्छे तरीके से करिएगा। कोई ये मत सोचिएगा क्या कोई 65 बता दिया है फाइनल 65 जाएगी, 60 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 1262 के पेपर में और 5512 के पेपर में धरती आसमान का अंतर है। इसमें 5 ऑप्शन थे और शायद उसमें 4 ऑप्शन थे, ठीक है। तो पेपर की भी बात है, पेपर की बात है कि नहीं है, आप खुद बता दीजिए। क्या 1262 का पेपर का लेवल अलग था, इसका लेवल अलग है। और आप एक चीज और ये देखिए, इसमें वैकेंसी भी ज्यादा, उसमें वैकेंसी कम थी। अब आप खुद बताओ, 2,43,000 बच्चे 5512 में शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। लगभग 1,40,000 बच्चों ने पेपर दिया है, तो बहुत सारे बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है। आप खुद बताओ, देख सकते हैं इस चीज के लिए। तो आप किसी की ज़्यादा फालतू में यूट्यूब वगैरह पर ज़्यादा सर्च ना करें, इसलिए ही मैं वीडियो बनाया हूँ कि ज़्यादा सर्च मत करो। जितना सर्च करोगे यूट्यूब पे
क्या उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, हर कोई अलग अलग बताएंगे और आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, अगले पेपर की भी आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे भाई, आप लोग जिसके 40 से 45 के बीच में ओबीसी और जनरल हो, जिसका इतना नंबर बन रहा है, आप अपने आराम से टाइपिंग की तैयारी करिएगा, फाइनल की कट ऑफ बाद में आएगी। पहले ऐसे कैसे कौन बता देगा आपको कि फाइनल इतनी जाएगी, अभी तो टाइपिंग भी नहीं हुई। टाइपिंग अब ये नहीं पता टाइपिंग कितनी टफ आएगी, कितनी इजी आएगी, किसकी शिफ्ट में इजी आएगी, किसकी शिफ्ट में टफ आएगी। दूसरी बात, आप लोग मंगल इंस्क्रिप्ट पे टाइपिंग करिएगा और इंग्लिश की तो आपको करनी है, 25 की हिंदी की टाइपिंग और 30 की इंग्लिश की टाइपिंग। तो इसमें आपको, और हिंदी की टाइपिंग इंस्क्रिप्ट क्यों बोल रहा हूँ आपसे, करने को आप कुर्ती देव पे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है दोस्तों, अगर जो भी भाई नए हैं और सीख रहे हैं वो इंस्क्रिप्ट पे ही टाइपिंग करें। रीज़न उसका ये है कि कुर्ती देव पे आपको कोड बहुत सारे मिलेंगे, जैसे बड़ा ओ का कोड होता है, टे मेरे का कोड होता है, तय, और वह जैसे महत्व लिखते हैं उसका कोड अलग होता है, दो तय आते हैं उसका कोड अलग होता है, डबल टे का कोड अलग होता है। तो उसमें जो है आपको कुर्ती देव पे टाइपिंग करते समय जब कोई कोड आता है तो आपको उंगली हटाकर आपको उसका कोड लगाना पड़ता है। यदि मान लीजिए आपकी 30 की स्पीड कुर्ती देव पे है और इन स्क्रिप्ट पे टाइपिंग करेंगे तो आपकी लगभग 35-36 की स्पीड आराम से निकलेगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। आराम से तैयारी करते रहो, टाइपिंग के 2 घंटे आराम से सुबह में और 2 घंटे शाम को, या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। जो नए लोग हैं वो उनको 2-3 घंटे लगातार टाइपिंग करनी है, जैसे 1-1.5 घंटा हिंदी की टाइपिंग कर ली और 1-1.5 घंटा इंग्लिश की टाइपिंग कर ली, ठीक है। बाकी जिनकी स्पीड बढ़ाओगी 1 घंटा सुबह में करो, 1 घंटा शाम को करो, बाकी का टाइम अपने आप आराम से रिटर्न पर फोकस करिएगा। अब यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो 1224 पैट कट ऑफ और 3284 के बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। इसकी पैट कट ऑफ भी बहुत जल्द आने वाली है। उम्मीद ये है कि देखो हम भी अनुमान से ही बता रहे हैं, इसी में मैंने पहले वीडियो बताई थी कि इस महीने के लास्ट तक, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है जिस वजह से क्यों अभी तक कट ऑफ नहीं आई। तो देखो स्टेनो में 1224 जिसके 15 से 20 के बीच में नंबर है, आराम से स्टेनो की तैयारी करो, रिटर्न पर फोकस करो, स्टेनो सीखते रहो। जो नए लोग हैं जिनसे स्टेनो नहीं आती है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, स्टेनो विद वसीम सर्च करना है आपको और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। वहाँ पे मैं बिल्कुल जीरो से आपको शॉर्ट हैंड सिखा रहा हूँ और आप सीखो आराम से, ठीक है। और 3284 की लगभग ओबीसी और जनरल की मैं लगा रहा हूँ, मानता हूँ 20 से 25 के बीच में, आप मान के चलिए 20 से 25 के बीच में संभावना है आपकी कट ऑफ, पैट कट ऑफ इतनी लग सकती है। अब देखिए एएससी आरओ और एपीएस पीएस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, अभी इसकी वैकेंसी नहीं आई। उम्मीद है अगले महीने अगस्त के लास्ट तक इसकी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल सकती है, ठीक। और यूपी पुलिस यूपीएसआई का स्टेनो का नोटिफिकेशन और नया जो वैकेंसी आने वाली यूपीएसआई की लगभग 4500 से 5000 के बीच में, वो भी देखो। अब यूपीपी के पास में कोई काम नहीं रहा है, उनका अब जो काम रहेगा वैकेंसी निकालना है और जो आपके पिछले एग्ज़ाम जो बचे हुए हैं, पिछले जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनको कराना है। जैसे अभी यूपीएसआई स्टेनो का एग्ज़ाम है और कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम है, तो वो दोनों एग्ज़ाम अब जो है बहुत जल्दी, ऐसे मान लीजिए अगस्त लास्ट या सितंबर में वो भी एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि यूपीपी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले नोटिस जारी कर देते हैं क्या इस तारीख में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और ये इसकी भी ऑनलाइन यूपीपी की 19,000 प्लस या माइनस वैकेंसी जितनी भी है कांस्टेबल की, इसकी भी ऑनलाइन बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो ये पैट यूपी ट्रिपल एस सी 3284 जे कट ऑफ, इसकी कट ऑफ और 1224 पैट कट ऑफ, उम्मीद ये है कि दोनों की एक साथ ही आने की संभावना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टेनो विद वसीम से, आप इस चैनल को सर्च करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन दी जाती है और डेली आपको एक डिक्टेशन 5 मिनट की दी जाती है और एक डिक्टेशन 10 मिनट की दी जाती है और साथ में उसकी आउटलाइन आपको डेली मिलेगी। तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर लिख रहा है स्टेनो विद वसीम, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है, बाकी आप लोग ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई 60 बता रहा, कितनी बता रहा, यूट्यूब पे हर तरह का व्यक्ति अलग अलग अपनी कट ऑफ भाई बताएंगे। आप ज़्यादा डिमोटिवेट
मत होना, अपने तैयारी करो, टाइपिंग करो, जब कट ऑफ रिजल्ट आएगा आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।